पहचान देखना और पहचान देख के गोली मार देना, यह हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है कि देश के मुसलमान जो है अपने आप को असहज और परेशान महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बयान प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा दिया गया है। साथियों, वीडियो में आगे बात करें उसके पहले हमारा परिचय जान लीजिए। मैं हूं शुभम अग्रहरी, आप देखना शुरू कर चुके हैं जौनपुर टुडे। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले एक दिनों पहले जम्मू कश्मीर से बड़ा ही दुखद आतंकवादी घटना का मामला सामने आया था। पहलगाम के आतंकवादी घटना में 27 से 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और बताया जा रहा है कि इन आतंकवादी घटनाओं में उन टूरिस्टों से, उन पर्यटकों से नाम पूछ कर गोलियां मारी गई जिन लोगों के द्वारा अपना हिंदू समर्थित नाम बताया गया। सिर्फ उन लोगों को टारगेट करने का काम किया गया। हालांकि एक मुस्लिम व्यक्ति की भी हत्या हुई थी इस घटना में। यह बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति वहां का लोकल हेल्पर था, तो ऐसे में उसे भी गोली लगने की बात कही जा रही है, उसकी भी मौत होने की बात कही जा रही है। लेकिन अब इस घटना को लेकर रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी अक्सर राजनीतिक बयान देते रहते हैं और अक्सर चर्चाएं आती रहती हैं कि वो भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं। और आतंकवादी घटनाओं पर जब पत्रकारों के द्वारा उनसे बातचीत किया गया तो उन्होंने बहुत ही विवादित बयान दिया गया है। रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा इस आतंकवादी घटना पर बयान देते हुए कहा गया कि हमें बहुत बुरा लग रहा है। आतंकवादी कृत्य में मारे गए लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। देश की वर्तमान सरकार हिंदुत्व की बात करती है और ऐसे में देश का अल्पसंख्यक समाज जो है अपने आप को परेशान और असहज महसूस करता है। अगर लोगों की पहचान देकर गोली मारी जा रही है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन की स्थिति पैदा हो गई है और अगर लोगों की पहचान देकर गोली मारी जा रही है तो यह हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए एक संदेश है। क्योंकि हमारे देश के अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को असहज और परेशान महसूस करते हैं। यानी कि रॉबर्ट वाड्रा का सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारे देश में मुसलमान समाज के लोग जो है वो परेशान है, असहज है, इसलिए आतंकवादी हमले हो रहे हैं। यानी कि उनकी गलती देने के बजाय इनके द्वारा उन आतंकवादियों का समर्थन किया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा इस तरीके का विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है। अगर मुस्लिम समाज के लोग देश में परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो वह लोग आतंकवादी हमला कर सकते हैं, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को यह लोग एक संदेश देना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के हिसाब से तो यही होगा कि मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा अपनी परेशानी का संदेश दिया गया है आतंकवादी घटना करके, जिस हिसाब से इनके द्वारा यह बयान दिया गया है। और अब इस बयान को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी से समर्थित नेताओं के द्वारा रॉबर्ट वाड्रा से माफी मांगे जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस बयान का भी समर्थन कर रहे हैं, जिस बयान में रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा कहा जा रहा है कि यह तो एक प्रधानमंत्री के लिए संदेश था कि ऐसा वह क्यों कर रहे हैं। वो पीड़ित है, वह परेशान है, वह असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। अब उसका भी समर्थन कुछ नेताओं के द्वारा हमारे देश में किया जा रहा है। हमारे देश में आप नाम पूछकर सामान नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन नाम पूछकर गोली मारा जा सकता है और इस पर हमारे देश के विपक्ष के नेताओं के द्वारा समर्थन भी मिलता है। मतलब आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कहने के बजाय यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग पीड़ित हैं, कुछ लोग असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों के द्वारा इस तरीके की घटनाएं की जा रही हैं। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इस विवादों के बीच घिरे रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा इस बयान पर माफी मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है। आगे क्या कुछ विवाद सामने आता है यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे बयान को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर आपके पास अपनी कोई जानकारी है, आपके पास अपनी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।